हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निकाली गई ITI डिप्लोमा और बीकॉम कैंडिडेट के लिए परमानेंट वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, BELN भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। इसके द्वारा ITI डिप्लोमा और बीकॉम कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। ये 8 अगस्त 2023 तक भरा जाएगा। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जिनके पास ITI डिप्लोमा या बीकॉम की योग्यता है, उसमें अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। जो कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तलाश में है, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अपन आ गए BEL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे रिक्रूटमेंट पेज ओपन हो रखा है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट का नाम दिया है, उसके बाद आगे जो ब्लू कलर में जो फॉन्ट दिए हुए हैं, वो इसकी सारी डिटेल्स दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन दिया, और नीचे जो रजिस्ट्रेशन, इसके बाद ऑनलाइन अप्लीकेशन और फी जमा, और जो जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसका विवरण दिया है। कैंडिडेट्स को सबसे पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में ही जो अदर डिटेल्स है, जो स्टेज है, वो कंप्लीट करनी है। मैं आपको जो भी नोटिफिकेशन BEL के द्वारा निकाला गया है, उसकी जो इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स है, वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास अपडेट पहुंच सके। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट देता रहता हूं, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। निकाला गया नोटिफिकेशंस है, जिसमें सबसे पहले पोस्ट दी है। इसमें सबसे पहले इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी, इनकी जो योग्यता है वो फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ एट लीस्ट 3 ईयर ड्यूरेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, यानी 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना जरूरी है। जो एज की बात, मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष। और जो डिसिप्लिन की बात है तो मैकेनिकल में होना जरूरी है। इसकी 6 पोस्ट रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 3, OBC की 2, SC की 1 रखी गई। तो पे स्केल की बात करें तो 24,500 से लेकर 90,000 रुपए, और इसके साथ ही जो भी एडमिसिबल अलाउंसेज है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वो दिए जाएंगे। फिर 2 नंबर पर टेक्नीशियन सी, इसमें SSLC यानी 10th प्लस ITI और 1 साल की अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है। या आपके पास में 10th प्लस 3 साल की नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होनी जरूरी है रिलेवेंट ट्रेड में। इसकी एज भी 28 वर्ष की है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर के पदों को शामिल किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के 4, फिटर के 6 पद रखे गए। इसकी जो सैलरी की बात करें तो 21,500 से लेकर 82,000 प्लस जो एडमिसिबल अलाउंस है वो रखेंगे। फिर कलर कम कंप्यूटर ऑपरेटर सी, इसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है, BCom या BBA में फुल टाइम। इसके साथ कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए। एज लिमिट 28 वर्ष। टोटल जो पोस्ट रखी गई है उसमें 5 पोस्ट रखी है। इसकी जो सैलरी की बात करें तो 21,500 से लेकर 82,000 प्लस में वही एडमिसिबल अलाउंस अलग अलग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट है वो इंडिया का नागरिक होना जरूरी है। यहाँ पे जो भी SC ST के जो कैंडिडेट है उनको रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट दी जाएगी। इनको छूट लेने के लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में पेश करना जरूरी होगा, जिसका फॉर्मेट है वो www.bel-india.in के ऊपर दिया हुआ है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसकी क्वालिफिकेशन तो ऊपर बता दी है। तो इसमें जो जनरल और OBC के कैंडिडेट है उनके 60% मार्क्स होने जरूरी है, और SC और जो फिजिकली डिसेबल पर्सन उनके 50% मार्क्स होने जरूरी है। और जो जनरल और EWS के कैंडिडेट की जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष रखी गई है। और SC के कैंडिडेट को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल के, फिजिकली हैंडिकैप को 10 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। फिर टेक्नीशियन सी की बात करें तो 10th प्लस ITI उत्तीर्ण होना जरूरी है, और इसके साथ ही अप्रेंटिसशिप का 1 साल का सर्टिफिकेट या 3 साल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसमें जनरल OBC EWS के कैंडिडेट को 60% मार्क्स और SC और फिजिकली हैंडिकैप पर्सन को 50% मार्क्स होने जरूरी। एज लिमिट वही 18 से 28 वर्ष, और वही छूट दी गई है SC ST OBC के कैंडिडेट को क्रमशः 5, 3 और 10 साल की। पर कलर कम ऑपरेटर की बात करें तो कैंडिडेट के पास 3 साल का फुल टाइम BCom या BBM होना चाहिए, जिसमें जनरल OBC के कैंडिडेट के पास 60% और SC और फिजिकली हैंडिकैप पर्सन के पास 50% मार्क्स होने जरूरी है। एज में भी छूट दी गई। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस
रिक्वायर्ड नहीं है। ज़्यादातर वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। अब जो मांगा गया, अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन रिटन एग्जाम और स्किल ट्रेड टेस्ट के आधार पे होगा, जिसमें प्रैक्टिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट शामिल होगा। इसी के आधार पे फिर मेरिट तैयार किया जाएगा। अब पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो जो ऊपर पे स्केल दी है, उसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, प्रीक्वेस्टी रेट ऑफ 30% एनुअल बेसिक पे, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, ग्रुप इंश्योरेंस, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुटी, ये सारे लाभ दिए जाएंगे। यानी ये पूर्ण रूप से परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। इसमें जो सरकारी कर्मचारी को जो अलाउंसेज मिलते हैं वो सारे आपको दिए जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन कैसे लगाना है, उसके लिए सबसे पहले तो कैंडिडेट को जो नोटिफिकेशन दिया हुआ उसको अच्छी तरीके से रीड आउट करना है। जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि आप पूरे करते हो तो फिर आपको इसका फॉर्म लगाना है। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ होना जरूरी है, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट, और जो भी आपके पास जितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो, ITI का प्रमाण पत्र, नेशनल अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन आपके पास जो भी है उसकी सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ITI NSC डिप्लोमा इंजीनियरिंग इश्यूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी बोर्ड, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एंड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट जो SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हैं उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ नॉर्म्स एडोप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज दिया जाए, जिसके ग्रेडिंग सिस्टम है उनकी बात है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वर्तमान में किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। अब डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि कोई है तो वो होना चाहिए। SPI का जो पेमेंट किया है वो होना चाहिए। इसके साथ आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID शामिल है। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के को 295 प्लस GST 295 रुपये पेड करनी है, जिसमें 250 रुपये तो आपकी जो फी है और 18% GST है। इसमें जो SC और फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनको फीस से छूट दी गई है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आपको केयरफुली रीड करने। अब कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी bel-india.in पे जाके फिलअप करना है। तो दोस्तों जो इस पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन थे, तो नोटिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जिसकी लास्ट डेट की अपन बात करें तो इसके जो लास्ट डेट है 8 अगस्त 2023 रखी गई है, और एडवर्टाइजमेंट है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर दिया हुआ है, जो कि आप रीड आउट कर सकते हो। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे डिस्कशन कर लिए, और यदि आप इसकी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो बेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF फाइल है वो का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके इसको सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।